जग पेखन तुम देखन हारे, बिर हर शंभु न चावन हारे। तेउ न जनहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। सोई जानहि जेहि देहु जनाहि, जानत तुम ही होई जाहि। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। राम कथा आप सुन रहे हैं। भगवान राम वन में है, सीता और लक्ष्मण उनके साथ हैं। आगे आगे रामचंद्र चल रहे हैं, लक्ष्मण पीछे चल रहे हैं। तापस वेश बनाकर बहुत सुंदर लग रहे हैं और उन दोनों के बीच में सिया शोभित है। चलते चलते राम और सीता पहुँचे हैं वाल्मीकि के आश्रम में। वाल्मीकि ने मुनि का वास अत्यंत सुहावन देखा, प्रसन्न हो गए। मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। राम की छवि देखकर उनके नेत्र जुड़ गए। सम्मान करके आश्रम में लेकर आए। कंद मूल फल मधुर मंगवाकर उनको खिलाया और भगवान ने पूछा कि हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताइए कि मैं अपना वास कहाँ करूं। मुनि हंस पड़े। उन्होंने कहा कि राम, तुम सारी दुनिया को देखने वाले हो, तुम जो विधि हरि शंभु, तुम्हारी माया तो इनको भी नचा देती है। यही तुम्हारा वरम नहीं जानते तो और कौन जानेगा। लेकिन जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है वही तुम्हें जान सकते हैं। और भगवान वाल्मीकि ने राम को बताया कि चित्रकूट में बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ जाकर आप निवास कर सकते हैं। चित्रकूट की महिमा अमित है। मुनि ने अनेक प्रकार से विस्तार करके कहे तो भगवान राम अपने भाइयों के साथ वहाँ आकर सरिता में नहाए। लक्ष्मण ने कहा कि हाँ, ये घाट बहुत सुंदर है, अब हम यहाँ अपना आश्रम बनाएंगे। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चूकी न घात मार मुठ मेरी। अस कह लखन ठाऊं दिखरावा, थल विलोक रघुवर सुख पावा। लक्ष्मण ने आखिर में एक स्थान ढूंढा और वो स्थान राम को दिखाया। राम को वो स्थान बहुत अच्छा लगा तो राम ने वहाँ पर कोल किरात वेश में सब देवता आ गए हैं और वे सब भगवान राम के लिए सुंदर पर्णकुटी बनाने में जुट गए। 2 कमरे बनाए गए और वो कमरे इतने सुंदर हैं कि देखते ही मन मोहित हो जाता है। भगवान राम वहाँ पर रहने लगे, मानो रति और ऋतुराज वहाँ पर वास कर रहे हैं। देवता, नाग, किन्नर सब चित्रकूट में भगवान को देखने के लिए आए। राम को प्रणाम किया और कहा कि अब आप अपना
वास यहाँ पर कीजिए। उन्होंने विनती करके अपने दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने भवन चले गए। चित्रकूट में रघुनंदन आ गए हैं, ये समाचार सुनते ही आसपास के सारे मुनि भगवान राम से मिलने आए। कोल की रातों को जब ये सुध मिली तो वो भी अपने अपने कंदमूल फल दोनों में भर भर कर भगवान राम से मिलने के लिए आए। जोहार करके भेंट आगे धरते हैं। प्रभु को देखकर अत्यंत अनुराग में भर गए हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। वे सब प्रसन्न होकर कहते हैं कि आज हम सनाथ हो गए, क्योंकि हमारे भाग्य से आपका यहाँ पर वास हो गया है। वहाँ पर अनेक प्रकार के फूल और फल वाले विटप लग गए हैं। मंजू बेल अनेक वृतान हो गए हैं। कल्प वृक्ष के जैसे परम सुंदर वृक्ष वहाँ पर लगे हैं। नीलकंठ, कलकंठ, शुक, चातक, चकवा, चकोर अनेक प्रकार के विहग वहाँ पर रहने लग गए हैं। तरह तरह के बंदर, कोल, कुरंग सब आपस में वैर विचार छोड़कर एक साथ रहते हैं। और भगवान राम जब वहाँ पर विचरण करते हैं तो वो हिरण आदि वृंद अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। राम संग शिव रहन सुखारी, पूर्व परिजन ग्रह सुरति विसारी। चेन चेन पिय विधवधन निहारी, प्रमदित मनहु चकोर कुमारी। पर्ण कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सीता अत्यंत प्रसन्न है उस पर्ण कुटी में अपने प्रियतम के साथ, और परिवार में अब अनेक प्रकार के पशु पक्षी शामिल हो गए हैं। मुनि और मुनितिय उनकी सास ससुर के समान है, और अनेक प्रकार के कंदमूल फल उनके लिए अमृत के समान है। और सांथरी भी अब बहुत अच्छी लगती है क्योंकि भगवान राम उनके साथ हैं। सीता और लखन जिस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं, रघुनाथ वही वही काम करते हैं। उनको हर रोज कोई कथा कहानी सुनाते हैं। सुनो लखन सी अति सुख मानी। नहीं तृण चरहि न पिए ही जल। वहाँ पर अयोध्या में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा। निषाद प्रभु को पहुंचाकर और सचिव सहित रख देखा साई। मंत्री विकल विलोक निषादु, कह न जाए जस भयो विशोदी। राम राम से लखन पुकारी, पर्यो धरनी तल व्याकुल भारी। राजा राम राम और सिया लखन पुकार कर व्याकुल होकर धरती पर गिर गए। पशु पक्षी भी बहुत व्याकुल हैं, न तृण खाते हैं न पानी पीते हैं, निरंतर आँखों से आंसू बहा रहे हैं। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाज निहार। निषाद राम के घोड़े को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। तब निषाद ने धीरज धारण करके सुमंत्र से कहा कि अब आप शोक छोड़ दीजिए। आप तो पंडित हैं, परमार्थ के ज्ञाता हैं। गुह सारथी फिर्यो पचाई, विरह विषाद वर्णि नहीं जाए। चले अवध लई रथई निषादा, होए छनई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर वीना।
सुमंत्र बार बार अपने मन में कहते हैं कि राम के बिना ये जीवन व्यर्थ है। विप्र विवेकी विस्मत साधु सुजात, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोच बात। अत्यंत विवेकी, वेदों का ज्ञाता, साधु की संगत में रहने वाला कोई विप्र अचानक धोखे से शराब पी जाए तो वही दशा इस समय मंत्री की हो रही है। मन में सोच रहे हैं कि अवध में जाकर क्या देखूंगा और क्या दिखाऊंगा। राम के बिना ये रथ देखेंगे लोग तो दौड़कर मुझसे पूछने के लिए आएंगे। तब मैं उन सबको क्या उत्तर दूंगा। अपने हृदय पर वज्र बैठाना पड़ेगा। और माताएं जब दीन दुखी होकर मुझसे पूछेंगी तब मैं हे विधाता उनको क्या बताऊंगा। जब लक्ष्मण की माँ पूछेंगी तब कौन सा संदेश मैं उनको सुख देने वाला सुनाऊंगा। जब राम की माँ आएंगी दौड़कर तब मैं उनको क्या कहूँगा। और जब राजा स्वयं पूछेंगे तब जिनका तो जीवन ही राम के अधीन है तब मैं उनको कौन सा मुँह लाकर उत्तर दूंगा कि मैं कुंवरों को कुशल पूर्वक वन में पहुंचा आया हूँ। इस प्रकार रास्ते में पछताते हुए तमसा तीर पर रथ पहुंच गया तो उन्होंने निषाद को विनय करके विदा किया और नगर में बैठते हुए सचिव सकुचा रहे हैं। जब आधी रात हो गई तब उन्होंने भवन में प्रवेश किया। दरवाजे पर ही रथ छोड़कर वे अपने घर चले गए। जिसको ये समाचार सुना वो राजा के दरवाजे पर रथ देखने के लिए आए। रथ को पहचानकर सब नगरवासी व्याकुल हो गए। सचिव आगमन जैसे ही रनिवास में सबने सुना सब आरत होकर रानियां पूछती हैं। उत्तर न आप विकल भई वाणी। मन बहुत व्याकुल हो गया है। दासिन दीक सचिव विकलाई, कौशल्याग्रह गई ले भाई। जब दासियों ने सचिव को इस प्रकार से व्याकुल देखा तो उनको कौशल्या के भवन में ले गई। सुमंत्र ने जाकर महाराजा को देखा जैसे चंद्रमा अमृत से रहित होकर विराजमान हो रहा है। देख सचिव जय जीव कही कीन्यो दंड प्रणाम। सचिव ने उनको देखते ही जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। मंत्री की आवाज़ सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ बैठे और पूछा कि राम कहाँ है। राम कुशल को सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वै देही। राजा बार बार पूछते हैं मंत्री से और मंत्री शांत हैं। सचिव ने अंत में धीर धर के कहा कि महाराज तुम तो पंडित ज्ञानी हो, वीर सुधीर हो, साधु समाज की तुमने हमेशा सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होए गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे दिन और रात होते हैं ऐसे ही काल क्रम से दुख होता है, सुख होता है। तब भगवान ने रात पहला वास तमसा के किनारे किया, दूसरा गंगा के किनारे किया और जलपान करके वहाँ दोनों भाई रहे। केवट ने उनकी बहुत सेवा की। वह रात उन्होंने सिंगरौर शहर में गंवाई। प्रातः होते ही उन्होंने बट का दूध मंगाया और जटा मुकुट बना लिए। राम ने तब मित्र से नाग मंगाई, प्रिया के साथ वहाँ पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने बाण और धनुष बनाकर रखे और आप चढ़े। प्रभु आयस पाई और हाथ जोड़कर हमें विनय करके कहा कि तुम्हारे अनुग्रह से ये जंगल हमारे लिए सब प्रकार से
सुखकारी हो जाएगा। अब आप जाकर राजा की देखभाल कीजिए। इस प्रकार सुमंत्र राजा को राम और लक्ष्मण की कहानी सुना रहे हैं और राजा सुन रहे हैं, सूत के वचन सुन रहे हैं, धरनी पर जा पड़े हैं, बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। दशरथ के मन की दशा उस समय वर्णन नहीं हो सकती। ये है आज की कथा। आपने सुनी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलिए मेरे साथ, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय राम, जय जय राम।